नमस्कार। आज हम फिज़िकल एजुकेशन 12th क्लास के इस सेशन में 4th लेसन फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को शुरू करने वाले हैं और इसका फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, इस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में आज के समय में कोई भी व्यक्ति शायद ही यह सोचता हो कि वह बीमार रहे, अस्वस्थ रहे, और हर व्यक्ति की वास्तव में चाह होती है कि वह अपने शारीरिक रूप से पुष्ट बनाए अपने आप को, मानसिक रूप से सजग हो, मानसिक रूप से बुद्धिमान दिखाई दे और भावनात्मक रूप से मजबूत हो। ऐसी हर व्यक्ति की चाह होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास की बात करना चाहता है और स्वस्थ रहना चाहता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने दैनिक दिनचर्या के लिए भी दूसरों पर आश्रित, पूर्णतः दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम असमर्थता के नाम से जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी भी कार्य के लिए, दैनिक दिनचर्याओं के लिए एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर हो जाए, तो यह असमर्थता की कल्पना प्रदर्शित करता है। वास्तव में असमर्थता का अर्थ क्या है? दिव्यांगता या असमर्थता एक ऐसी चोट है, एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के ज्ञान, विकास, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, इन सभी गतिविधियों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती है। और यह स्थिति आपके जीवन के प्रारंभ से या जीवन के मध्य में आई कोई दुर्घटना के कारण स्थिति के से भी हो सकती है। तो असमर्थता वास्तव में एक चोट होती है जो व्यक्ति की दैनिक दिनचर्याओं को प्रभावित करती है, और यह कहा जाना चाहिए कि वह एक वास्तव में चिकित्सीय दशा होती है जिसमें आपको मेडिकल एड की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति अपनी किसी भी क्रिया को कोई भी गतिविधि करने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है। असमर्थता दैनिक आनंदमय जीवन को व्यतीत करने की क्रियात्मक योग्यता में कमी को कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, असमर्थता किसी एक व्यक्ति की क्रिया करने की योग्यता पर अंकुश या प्रतिबंध लगाती है। यह असमर्थता कहलाती है। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, असमर्थता वास्तव में एक मनुष्य के लिए सामान्य सीमा के अंतर्गत सोची जाने वाली या तरीके से एक गतिविधि करने की योग्यता में प्रतिबंध या कमी होती है। दूसरे शब्दों में हमें यह कहने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी कि यह सामान्य कार्यों को करने के लिए बाधाएं उत्पन्न करती है और एक व्यक्ति की क्रियाओं को प्रतिबंधित या सीमित कर देती है। ऐसी स्थिति वास्तव में असमर्थता कहलाती है। दूसरी ओर विकार वास्तव में हम कहें, इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड यूज़ हो रहा है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब ही यह है कि आप अपनी दैनिक स्थिति में जो एक क्रम होता है उस क्रम को भूल जाए और उसको अस्त व्यस्त तरीके से करना प्रारंभ कर दें। इस प्रकार का विकार वास्तव में आपके जीवन की प्रतिदिन की गतिविधियों को अस्त व्यस्त कर देता है और ऐसे विकार
या तो आपके शरीर के अंदर जन्म से होते हैं या जीवन के बाद किसी दुर्घटनावश आपके अंदर पदार्पण हो जाते हैं। ऐसे विकार या तो अल्पकालीन होते हैं जो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ विकार लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और जो आपके शरीर के अंदर एक लंबे समय के बाद असमर्थता को विकसित कर देते हैं। तो यह असमर्थता और विकार कहलाते हैं। और इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे तो असमर्थता का प्रकार और इसके कारण पर अगले टॉपिक में चर्चा होगी। धन्यवाद।